हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनल अकाउंट्स के साथ। देखिए, फाइनल अकाउंट्स का मतलब क्या होता है। आपको पता है बिजनेस लाइफ जो होती है उसको हम एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर डिवाइड करते हैं, और ये पीरियड ऑफ टाइम जो होता है ये कितना होता है? 1 ईयर। इस 1 ईयर के अंदर एंड में, इनफैक्ट 1 ईयर के एंड में हर बिजनेस, हर ओनर ये जानना चाहता है कि उसकी बिजनेस परफॉर्मेंस क्या रही। बिजनेस परफॉर्मेंस एग्जैक्टली क्या रही। अब बिजनेस परफॉर्मेंस क्या रही, किस लेवल की रही, इस चीज को जानने के लिए हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स, जिसके अंदर बेसिकली हम दो चीजें बनाना सीखेंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और सेकंड आप मेरे साथ इसमें बनाना सीखेंगे बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, जिसको हम अपना इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? इनकम स्टेटमेंट। और बैलेंस शीट, जिसको हम पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। पोजीशन स्टेटमेंट। अब ध्यान से देखिए, अभी हम सबसे पहले अपनी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ। तो बड़े ध्यान से एक एक चीज सुनिए और समझिए प्लीज। देखिए, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट के अंदर हम बेसिकली, जैसा हमने बताया कि मकसद क्या है, टू फाइंड आउट प्रॉफिट। बट ये प्रॉफिट्स भी जो हैं वो हमारे दो तरह के यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। कौन कौन से वो प्रॉफिट्स हो सकते हैं? यहाँ पर हम दो तरह के प्रॉफिट निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसका मकसद होता है ग्रॉस प्रॉफिट निकालना, जबकि जो आपका P&L अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, उसका मेन मकसद होता है हमारा नेट प्रॉफिट निकालना। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये दो प्रॉफिट्स हम अलग अलग क्यों निकालते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट हम निकालते हैं ये देखने के लिए कि हमारे बिजनेस से, जो हम बिजनेस कर रहे हैं, जिस गुड का बिजनेस कर रहे हैं, उस गुड्स के वजह से हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जरा समझना। सपोज हम 100 यूनिट्स परचेज करके लाए 10 रुपए पर यूनिट से, ठीक है। हम ये परचेज करके लेके आए, तो हमने कैनाई से कि परचेज करी 1000 रुपए की, हाँ या ना। सपोज ये मैंने सारे के सारे यूनिट सेल कर दिए, 100 यूनिट्स मैंने पूरे के पूरे सेल कर दिए से 12 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। तो आपने कहा कि सेल करके जो आपको पैसा आया सर, वो आया कितना? 1200 रुपए, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि सर जो प्रॉफिट आए वो तो आपको कितने आए? 200 रुपये। बट मैंने आपको बोला कि बेटा इसके लिए मुझे ना थोड़ी सी एडवर्टीजमेंट भी करनी पड़ी थी, लगभग 80 रुपए की। तो एक बात बताओ, नेट मेरी जेब में जो बचे वो कितने बचे? 120 रुपए। अब आपने कहा ये भी प्रॉफिट है भाई, क्योंकि 1000 का खरीद के लाए थे, 1200 का बिक गया, ये भी प्रॉफिट है और ये भी प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट जो है ये आपके क्रॉस प्रॉफिट है, जबकि ये प्रॉफिट जो है वो आपके यहाँ पर, अभी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसको मैं क्या बोलूँगा? नेट प्रॉफिट। तो बेसिकली व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट? अगर आप इसको यहाँ पर समझने की कोशिश करें, ग्रॉस प्रॉफिट हमें बताता है प्रॉफिट्स ड्यू टू सेल्स एंड परचेज including of some direct expenses।
अब वो चीज़ क्या है मैं आपको भी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ कि सिर्फ उस चीज़ का बिजनेस करने से, आप भूल जाओ दूसरे एक्सपेंसेस जो भी हैं, सिर्फ उस चीज़ का बिजनेस करने से मुझे प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। और नेट प्रॉफिट जो है वो क्या दिखाता है, ओवरऑल पिक्चर ऑफ बिजनेस। बहुत अभी बेसिक से समझा रहा हूँ, बहुत बेसिक बातें लेके चल रहा हूँ मैं आपके साथ शुरुआत में, आगे इसको और कॉम्प्लिकेटेड करता जाऊँगा और अच्छा करता चला जाऊँगा। अभी आप बेसिक बात इतनी मेरी समझिए जो मैंने आपको बताई। अब देखिए कुछ टर्म्स आपको मेरे साथ यहाँ पर समझने पड़ेंगे। देखिए बेटा, जो एक्सपेंसेस होते हैं ना उसको हम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक होते हैं आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बीच में क्या डिफरेंस होता है जरा समझते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके होते हैं एक्सपेंसेस अप टू द फैक्ट्री लेवल। फैक्ट्री लेवल तक के जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको मैं यहाँ पर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोल देता हूँ क्या, कि वो मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस बियॉन्ड फैक्ट्री लेवल, फैक्ट्री लेवल के बाद के जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन सबको मैंने क्या नाम दे दिया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सर मेरी फैक्ट्री नहीं है, मैं मैन्युफैक्चरिंग में नहीं हूँ, मैं सीधे मार्केट से गुड खरीदता हूँ और बेचता हूँ। ये तो आपने मुझे बाइफरकेशन बताया कि अगर आपका बेटा कौन सा बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। अच्छा मैं इसके एग्जांपल भी दे दूं कुछ। एग्जांपल, पावर इन यूज्ड इन फैक्ट्री, जो भी इलेक्ट्रिसिटी आप यूज कर रहे हो फैक्ट्री के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो भी आप वर्कर्स को पे कर रहे हो वेजेस, इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जो भी आपके क्या बोलते हैं रेंट जा रहा है, रेंट ऑफ ऑफिस प्रीमाइसेस, जो भी आपका जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं, सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ, ठीक है। ये सारे के सारे आपके क्या हो गए, इनडायरेक्ट। या आपने इंटरेस्ट ले रखा है उस पर, आपका कोई लोन जा रहा है, ठीक है। ये सारे जो है हम किस में डालते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो आपको मैंने एक बाइफरकेशन दिया, जो फैक्ट्री लेवल तक के एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे जो हैं डायरेक्ट हैं और फैक्ट्री लेवल के बाद के जितने हैं वो इनडायरेक्ट है। बट आपने मुझसे ना बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया, सर मेरा तो ट्रेडिंग बिजनेस है। ट्रेडिंग बिजनेस है मतलब मैं तो सिर्फ गुड्स को खरीद के लाता हूँ और बेचता हूँ, मेरा ट्रेडिंग बिजनेस है। तो बेटा अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है मतलब गुड्स आर परचेज्ड एंड सोल्ड आउट, आपने मुझको ये बोला। तो अब आप यहां पर समझिए फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके लिए क्या होने वाले हैं। उस केस के अंदर all expenses related from purchase of goods। अब all expenses related from purchase of goods मतलब expenses incurred till purchased goods रीच द वेयर हाउस। अब ये क्या है सर, देता हूं बेटा, सारे एग्जाम्पल देने वाला हूं। आपने गुड्स परचेज करे, सपोज आपने गुड्स परचेज करे 1 लाख रुपए के, ठीक है। उन गुड्स को परचेज करके आप अपने गोडाउन तक लेके आओगे, तो उसके लिए आपने ट्रांसपोर्ट वाले भैया को हायर किया जिसके लिए आपने उन्हें 10,000 रुपये पे करे, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया बेटा, 1,10,000 रुपये। ये जो ट्रांसपोर्ट के लिए आपने पे किया इसको हम टेक्निकली बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। क्या बोलते हैं,
कैरेज इनवर्ड, कितना 10,000 रुपये। तो ये जो कैरेज इनवर्ड है एक तरह से बेटा यहाँ पर आपका क्या हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस। इसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, ऑल एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब उसके अलावा जितने यहाँ पर एक्सपेंसेस हैं, मतलब परचेसेस गुड्स आ गया, अब उसके बाद आपने क्या बोलते हैं कुछ भी, उसके बाद आपने स्टाफ रखा हुआ है, उसको कमीशन जानी है, रेंट जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जा रहा है, वो सारे आपके लिए क्या हो गए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो होपफुली आपको दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ रहा है। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हुए, एक्सपेंसेस अप टू फैक्ट्री लेवल या ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज ऑफ गुड्स, अगर आपका ट्रेडिंग है, ठीक है। अब मैं अगर इसके एग्जाम्पल्स दूं जो आपको क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलेंगे, बेटा साथ साथ नोट्स अच्छे से बनाते रहना, उसके अंदर कोई कमी मत छोड़ना प्लीज, ठीक है। अगर मैं अब बेटा आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस के एग्जांपल दूं तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारे पास क्या क्या एग्जांपल आते हैं, पावर, फ्यूल जो इलेक्ट्रिक ऑफिसेस में यूज होता है, कैरेज ऑफिसेस में कह रहा हूँ सॉरी, मशीनरी में यूज होता है कैरेज इनवर्ड, ठीक है। एक आपका वेजेस। अब कई बार ना आपको कंफ्यूजन मिलता है दो वर्ड्स में, वेजेस एंड सैलरीज, सैलरीज एंड वेजेस। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, ध्यान से सुनिए बेटा। एग्जैक्ट दोनों के बीच में डिफरेंस है क्या, अगर मैं आपको समझाऊं। देखो हमें एक चीज पता है कि जो भी लेबर होती है, जो भी सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड काम कर रहे हैं, तो उनको जो भी हम पे कर रहे हैं क्या कहलाती है, वेजेस। बट आपका जो एक परमानेंट स्टाफ है, वाइट कॉलर जॉब जितने भी कर रहे हैं, उनको आप जो भी पे कर रहे हैं उनको क्या बोला जाता है, सैलरी, ठीक है। दैट इज द पर्सनल दैट इज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पर्सनल या दूसरे उसमें मैनेजर्स जितने भी काम कर रहे हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप एक बात बताओ, अगर आप बात करते हो फैक्ट्री लेवल पे, तो फैक्ट्री लेवल पे कैन आई से कि जो लेबर्स हैं वो ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू मैनेजर्स, हाँ या ना, लेबर ज्यादा होती हैं किससे, मैनेजर से। अब लेबर्स ज्यादा हैं मैनेजर से, तो मतलब कैन आई से वेजेस का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है सैलरी से, तो इसीलिए वर्ड यूज कर दिया जाता है वेजेस एंड सैलरीज। फैक्ट्री के अंदर भी सैलरी पे हो रही है, जितने भी मैनेजर्स हैं उनको आप सैलरी पे कर रहे हो, वर्कर्स को आप वेजेस पे कर रहे हो, बट प्रपोर्शन वेजेस का ज़्यादा है, इसलिए वेजेस एंड सैलरीज जो है वो एक फैक्ट्री लेवल का एक्सपेंस है। समझ में आई बात, इसलिए हम उसे क्या मानेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे, ठीक है। तो वेजेस लिखा हो या वेजेस एंड सैलरीज लिखा हो, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। सैलरीज एंड वेजेस की जब आप बात करते हैं, इसके अंदर क्या होता है, देखो बेटा जो सैलरीज एंड वेजेस जब लिखा होता है, ऑफिस लेवल की अगर आप बात करते हो, ऑफिस लेवल पे, तो ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है कि ऑफिस लेवल पे मैनेजर्स लोग ज़्यादा होते हैं, जबकि जो वर्कर्स होते हैं वो थोड़े कम होते हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं जो सैलरी है उसका रेशो ज़्यादा होता है और वेजेस का रेशो कम होता है, बात समझ में। तो सैलरीज एंड वेजेस ऑफिस लेवल पे है, यस और नो, तो कैन आई से इट्स अ ऑफिस लेवल एक्सपेंस, ठीक है। और आई कैन से इट्स अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। तो डायरेक्ट में आपका क्या आएगा, वेजेस एंड सैलरीज। तो डायरेक्ट एक्सपेंस होपफुली आपको पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए, उसके अंदर किसी भी तरीके से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करते हैं, मैं आपको समझा रहा था इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद, डायरेक्ट समझा दिया, मैं समझाने जा रहा हूं आपको क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सबसे बढ़िया डेफिनेशन अगर मैं इसकी दूं आपको, एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस अदर देन
डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इसमें जितने भी आपके, अगर मैं ब्रॉडली क्लासीफाई करूं, ध्यान से देखिएगा बेटा, इसको भी मैं आगे दो कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। डायरेक्टली लिंक विद बिजनेस ऑपरेशंस, ऐसे एक्सपेंसेस जो सीधे के सीधे बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड हैं, उनको हम नाम दे देते हैं क्या? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? नॉट डायरेक्टली लिंक विद बिजनेस ऑपरेशन। मतलब अगर मैं थोड़ा सा सही समझ रहा हूं तो इसका मतलब सर यही है कि एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब फैक्ट्री लेवल के बाद का एक्सपेंस है, ठीक है, या परचेज, अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो परचेजेस के बाद जितना खर्चा हुआ वो सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और उसमें भी आपने दो चीजें बता दी कि हो सकता है वो बिजनेस ऑपरेशन से डायरेक्टली लिंक हो सकता है वो बिजनेस ऑपरेशन से मेरा डायरेक्टली लिंक ना हो। अब सर इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझा देते कि डायरेक्टली लिंक विद बिजनेस ऑपरेशन, नॉट डायरेक्टली लिंक विद बिजनेस ऑपरेशन। बड़े आराम से एक एक चीज समझेंगे, कुछ भी डाउट नहीं रहेगा आपके मन में। देखिए बेटा, आप रेंट पे करते हो, ऑफिस रेंट पे करते हो, समझना जरा। अगर आप ऑफिस रेंट पे कर रहे हो, आप ऑफिस रेंट कब तक पे करोगे? सर जब तक बिजनेस चल रहा है। जिस दिन बिजनेस बंद, क्या उस दिन ऑफिस रेंट जाएगा? मतलब अच्छा, कितना बड़ा ऑफिस होगा वो भी डिपेंड करता है लेवल ऑफ ऑपरेशन पे। जितना बड़ा आपका बिजनेस होता जाएगा उतना ऑफिस स्पेस बढ़ता जाएगा, उतना रेंट बढ़ता चला जाएगा। तो दिस एक्सपेंसेस डायरेक्टली लिंक विद योर बिजनेस ऑपरेशन, यस और नो? स्टाफ सैलरी, भाई जितना ज्यादा स्टाफ होगा उतनी ज्यादा सैलरी जाएगी, मानते हो इस बात को? यस और नो? अब ये कितना ज्यादा स्टाफ होगा, अगेन वो डिपेंड करता है कि लेवल ऑफ ऑपरेशन क्या होगा बिजनेस का, यस और नो? और कल दिन अगर आपका बिजनेस बंद हो जाता है, खुदा ना खास्ता, तो क्या स्टाफ सैलरी जाएगी? मतलब ऐसे खर्चे जो सीधे सीधे आपके बिजनेस ऑपरेशन से लिंक है, बिजनेस ऑपरेशन कर रहे हो इसलिए है, बट अदर देन फैक्ट्री एक्सपेंस, वो है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉन ऑपरेटिंग एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन लोन। आपने बैंक से लोन लिया हुआ है बिजनेस चलाने के लिए। अब एक बात बताओ, आप बिजनेस चला रहे हो तो भी आपको इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, कल दिन आप बिजनेस बंद कर दोगे तब भी आपको उस इंटरेस्ट पे, उस लोन पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये आपके स्केल ऑफ ऑपरेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। इनफैक्ट कल दिन आप बिजनेस बंद कर दोगे तब भी आपको ये अमाउंट इनकर करना ही पड़ेगा, आपके पास सोल्यूशन नहीं है। बट क्या रेंट देना पड़ेगा, स्टाफ सैलरी देनी पड़ेगी? नहीं। इसलिए अभी बहुत सिंपल एग्जांपल से मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ, सीधे आपके दिमाग में क्लिक करनी चाहिए। ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो बिजनेस ऑपरेशन है इस वजह से एग्जिस्ट करते हैं। नॉन ऑपरेटिंग बहुत रेयर आपको कुछ एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, जिसका एक एग्जाम्पल है इंटरेस्ट ऑन लोन, कि अगर जो आपके बिजनेस ऑपरेशन से लिंक नहीं है। समझ में आ गई बात आपको यहां तक? अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी मैं आगे फर्दर दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करता हूं एज सच। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसको भी मैं आगे दो कैटेगरी में लेके जाता हूं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। नाम से ही दोनों पता लगते हैं। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब ऑफिस लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी आपके खर्चे हैं, जैसे ऑफिस रेंट, स्टाफ सैलरी, ऑफिस के अंदर जितने भी इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं उसका डेप्रिसिएशन, जैसे ऑफिस में एसी है, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट्स, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कहाँ का?
ऑफिस का, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेल से रिलेटेड जितने खर्चे, एग्जांपल एडवर्टीजमेंट, सेल्स मैनेजर कमीशन, सेल्स स्टाफ सैलरी, ठीक है। फ्री डिलीवरी चार्जेस, मतलब जो आप फ्री डिलीवरी अगर कस्टमर को करवाते हो तो उसके जितने भी चार्जेस आपको पड़ते हैं, ये सारे आपके, इनको हमने दो बाइफरकेशन में कर दिया। सिर्फ आप नोट्स बनाओ, आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए इन डिटेल, सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं सारी चीज़ों को अच्छा लिंक करूं तो कैन आई से सर आपने ये बताया था एक्सपेंस दो तरह के हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट आगे दो तरीके के हो गए, ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी आगे दो तरीके के हो गए, ऑफिस एंड एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यही दो तरह के आपका पूरा का पूरा चार्ट बनता है। ये सारे कौन से, फैक्ट्री लेवल के, ये ऑफिस लेवल के। अच्छा एक बात बताओ, अगर रेंट फैक्ट्री प्रीमाइसेस का जा रहा है, फैक्ट्री प्रीमाइसेस का रेंट जा रहा है, तो वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट है। मैंने आपको बताया ना जितने फैक्ट्री लेवल के एक्सपेंसेस हैं, इसमें एक चीज आप और जोड़ लो, रेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस, उसने स्पेसिफिकली अगर लिख दिया तो फिर वो डायरेक्ट है। बट अगर रेंट ऑफिस का जा रहा है तो वो आपका इनडायरेक्ट है। आप इसको शॉर्ट में ऐसे भी याद रख सकते हो, ऑफिस लेवल एक्सपेंसेस, इनको बोला भी जाता है बड़ा फ्रिक्वेंटली ऑफिस लेवल एक्सपेंसेस। समझ में आई बात? ऐसे ही डेप्रिसिएशन, अगर डेप्रिसिएशन मशीनरीज का है जो फैक्ट्री में यूज हो रही है तो फिर वो डायरेक्ट है। ऑफिस में जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं उस पे डेप्रिसिएशन है तो वो इनडायरेक्ट है। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरीज, बस इतना याद रखो ले दे के, फैक्ट्री लेवल एक्सपेंस डायरेक्ट, ऑफिस लेवल इनडायरेक्ट। समझ में आ गया? ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। बट आप ये याद रखना, अगर क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन, अब मैं क्वेश्चन की भी बात यहां बता दूं, इन क्वेश्चन अगर सिर्फ रेंट लिखा हुआ है या डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है, आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो आप इसे क्या मानोगे? इनडायरेक्ट मानोगे। क्यों, क्या, कैसे? सारी बुक्स में लिखा हुआ है। कायदे से तो उन्हें बाइफरकेशन बताना चाहिए कि रेंट किसका है, फैक्ट्री का है तो मैं डायरेक्ट में लूं, नहीं तो मैं इनडायरेक्ट लूं। डेप्रिसिएशन मशीनरीज का है तो डायरेक्ट लूं, नहीं तो ऑफिस इक्विपमेंट का तो इनडायरेक्ट लूं। बट अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो आप देखेंगे हर किताब यही कहती है, और एजम्पशन है स्टैंडर्ड मैं कहूँ, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, सिर्फ रेंट डेप्रिसिएशन है, आप उसे क्या मानेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज, जो फ्री डिलीवरी चार्जेस आप कहें, इसको हम कैरेज आउटवर्ड भी बोलते हैं, कैरेज आउटवर्ड। समझ में आ गई बात? तो ये सारा का सारा एक चार्ट आपने मेरे साथ पूरा एक्सपेंसेस का तैयार किया। अब हम अपनी डिस्कशन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। पहले आप यहाँ तक एक बार सारा रिवाइज करिए।